फ्रेंड्स, और कैसा चल रहा है आपका तैयारी? तो लॉग के दो पार्ट हमने देख लिया है। तीसरा पार्ट है कि 1 बाई लॉग 2 पे n प्लस 1 बाई लॉग 3 पे n प्लस 1 बाई लॉग 4 पे n, और ये आपका जाके 1 बाई लॉग आपका क्या दिया हुआ है 43n। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? कह रहा है 1 आएगा या फिर log 3 पे 43 आएगा। ये फैक्टोरियल है और log 43 फैक्टोरियल पे n आएगा या नन ऑफ दी जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल का क्या मतलब है हम ऑलरेडी बताएं लोगों को, जिसको नहीं पता है उसको समझ लीजिए। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 से लेकर 1 तक गुना कर देना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब जहां का नंबर दिया है वहां से लेके 1 तक गुना कर देना, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे 10 हुआ तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ऐसे करते करते 1 तक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल। तो जिसको पता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं पता है वो यहाँ से देख ले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम आपको एक चीज ये बताए थे कि अगर log a पे b है, ये है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाता है? log b पे a हो जाता है। ये दोनों उलट जाता है। हम ये बताए थे, एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे। ठीक है ना, यही एक फॉर्मूला बताए थे आपको। हाँ, कि जो भी ऐसा अगर log 3 पे 4 है तो ऊपर करेंगे तो log 4 पे 3 हो जाएगा। ये हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग अभी करते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, log n पे 2 हो जाएगा, वो log n पे 3 हो जाएगा, वो log n पे 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला हो जाएगा log n पे 43। देन यही हमने पढ़ा था। अब एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, जो जो प्लस में होता है सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो log n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाएगा? 43 तक। यही होगा। अब यहाँ पे कर दीजिए 1 से इंटू, कोई दिक्कत नहीं, 1 से इंटू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्या हो गया? log n पे 43 का फैक्टोरियल हो गया आंसर। इजी था, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, मैंने कहा था कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है और एक लॉग का आएगा। तो जैसा कि अभी क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी और लॉग, इस तरह का मिक्स क्वेश्चन आता है। 2019 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। हम करवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हम अगला जो डाउट वीडियो बनाएंगे, अगला जो पार्ट है वो डाउट वीडियो पार्ट है, आप उसको भेज दीजिए, हम उसको बना के कवर करते हैं आगे। 4 - 5x इज ग्रेटर देन 2। अब इसको सॉल्व और नहीं करना है, इसको फिर हम लोग ऑप्शन से ही बताएंगे। हम बोले थे कि आपको सारा क्वेश्चन हम ऑप्शन से बताते हैं, तो चलिए भी हम फिलहाल के लिए ऑप्शन लिख लेते हैं, तो हम लोग को रेफरेंस में काम आ जाएगा। ठीक है ना, 0 से 8/5 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, और नन ऑफ दीजिए। अगर हम समझे तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन लिख रहा है? सी। तो आंसर सी होगा। कारण क्या है कि अगर हमें खुद भी अगर इतना बड़ा अगर क्वेश्चन सेट करना होता तो हम इतना बड़ा ऑप्शन थोड़ी टाइप करवाएंगे। क्या करेंगे? हम कुछ और भी टाइप करा सकते थे। तो इतना बड़ा इंटेंशनली टाइप कराया तो मतलब कुछ तो सही है, और सही आंसर को गलत नहीं कर सकते। तो एक चीज मैंने क्या बताया था कि ठीक है, ये वाला यहाँ जाता है तो पावर में चढ़ता है, और बोला था कि log जब भी जाएगा तो पावर में चढ़ जाएगा। तो 2, ये नीचे वाला 2, इसका पावर 2, तो 5 - 4x इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। 5 - 4x इज क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इनमें से निगेटिव को नहीं रख रहा है, सिर्फ निगेटिव ये वाला रख रहा है, 0 से लेके छोटा वाला। देख रहे हैं, 0 से लेके छोटा वाला। अगर कोई लॉग पहली बार देख रहा है तो इससे बेटर है कि वो पहले इनइक्वालिटी देख ले, उसके बाद लॉग देखे। तो आपको लॉग पढ़ने से पहले इनइक्वालिटी देखना है। ठीक है, इनइक्वालिटी कवर कीजिए फिर लॉग कीजिए। तो ये देख रहे हैं, ये सिर्फ निगेटिव वाला ले रहा है और ये लोग निगेटिव नहीं ले रहे हैं। तो हम चलिए -1 डाल के देखते हैं। अगर -1 पे ये सही देगा तो ये वाला सही होगा, और -1 डालने पे ये वाला ऑप्शन गलत आ रहा है, ये वाला जो इनइक्वालिटी है। तो इन दोनों में से कोई सही होगा, तो डालिए -1। तो -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 - -1 इज ग्रेटर देन 4 है क्या? देखिए तो माइनस प्लस हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 4 है क्या? हाँ, तो 9 4 से तो बड़ा है, तो -1 पे ये सही आ रहा है। तो सही आ रहा है तो कौन सा आंसर? ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं असाइनमेंट का। 16 नंबर ये कहता है कि log x पे 2 इंटू log 2x पे 2 इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा log x पे 4x, सॉरी यहाँ पे 4x लिखा हुआ, 4x पे 2। तो x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और x का वैल्यू है हमारा
2 का पावर माइनस रूट टू, 2 का पावर रूट टू, 1 2 1 4 और नन ऑफ दीज। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ केस में इतना लंबा चौड़ा गंदा ऑप्शन ये दिख रहा है, तो आंसर हमारा यही सही होगा। पर अगेन हम लोग को सॉल्व तो करना ही है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम नीचे ले आए तो ऐसा हो सकता है log 2 पे x, अगर इसको हम नीचे ले आए तो पता ही है कि उल्टा हो जाता है, तो उलट गया, इनटू 1 बाई log 2 पे 2x और उधर हो जाएगा 1 बाई log 2 पे 4x, यही हो जाएगा पक्का। तो अगर हम देखें तो 1 बाई log 2 पे x इनटू, अब इनटू में अलग अलग कर रहे हैं, देखिएगा log 2 पे 2 प्लस log 2 पे x, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू इसमें भी अलग अलग कर रहे हैं, 1 बाई log 2 पे 4, 1 बाई log 2 पे x, पक्का। तो ये हो गया 1 बाई log 2 पे x इनटू, ये तो हो जाएगा 1, सेम है तो 1 हो गया, प्लस log 2 पे x, उधर क्या हो जाएगा, इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर है, जो भी पावर है वो आगे चला जाएगा, ये मिट जाएगा, और ये 2 पे 2 क्या हो जाएगा 1, तो 1 बाई 2 प्लस log 2 पे x, पक्का, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या हो सकता है, log 2 पे x इंटू 1 प्लस log 2 पे x इक्वल टू 2 प्लस log 2 पे x हो सकता है, ऊपर वाला चीज कट गया, तो इतना इंटू इतना इंटू इतना हो सकता है, देखिए सेम ही चीज, इंटू में ऊपर वाला हट गया, तो ये इंटू ये हो सकता है। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे क्या हो सकता है, जल्दी से इसको, चलिए इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। क्या होगा, पहले इसको इससे गुना करते क्या हो जाएगा, log 2 पे x, इसको इससे गुना किए तो log 2 पे x का होल स्क्वायर, उधर हो गया log 2 प्लस log 2 पे x, यही हो गया। अब हम देख रहे हैं ये और ये कट जा रहा है, पक्का, तो हमारा बचा log 2 पे x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब आगे यहाँ से रूट हटा के वहां पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो 2 पे x ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो x इक्वल टू एक हो जाएगा रूट 2 प्लस का log 2 पे x पे एक बार प्लस का रूट 2, एक बार log 2x पे माइनस का रूट 2। ठीक है, अभी x से ये अगर हम इसको ले आते तो इसके पावर में चला जाएगा 2 का पावर रूट 2, और x में वही हो जाएगा 2 का पावर माइनस रूट 2, तो आंसर आ जाएगा ये वाला जो कि आ भी रहा था। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस टॉपिक को रिवाइंड कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है log का पावर 2x प्लस 5 इक्वल टू 6 माइनस x। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 2 0 3 नन ऑफ दिस। अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, जैसे इसमें पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केस में उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, 90% ऑफ केस में इसका आंसर 0 होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x के कितने वैल्यू के लिए ये दोनों चीज बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने एक पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो 2 सॉल्यूशन आता है, क्यूबिकल इक्वेशन रहे तो 3 सॉल्यूशन आता है, जितना पावर है उतना सॉल्यूशन आ सकता है मैक्सिमम। इसके 4 सॉल्यूशन कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, इससे कौन सा आता है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, 2 आता है सॉल्यूशन। ये हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जो नहीं पढ़ा है बस ये समझो कि जो भी इसका डिग्री होता है, डिग्री मतलब पावर, उतना सॉल्यूशन मैक्सिमम बन सकता है। अगर ये वाला इक्वेशन है सपोज, तो मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन बन सकता है। तो इसमें एक है तो मैक्सिमम एक सॉल्यूशन बन सकता है या एक भी सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। तो मैक्सिमम जो डिग्री होता है उतना मैक्सिमम सॉल्यूशन बन सकता है, अलावा उसके या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं बन सकता। जैसे कि अगर x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 है तो सपोज ये है, तो मैक्सिमम 3 इक्वेशन बन सकते हैं, 3 से छोटा बन सकता है लेकिन 3 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जिसको ये चीज समझ में आता बहुत ही अच्छा है। तो मैक्सिमम इसमें एक सॉल्यूशन बन सकता है। और इसमें एक ग्राफ थ्योरी का यूज होता है। तो हम लॉग का तो ग्राफ आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन जब हम फंक्शन में आपको ग्राफ पढ़ाएंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हमको पता चल गया एक ऑप्शन होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये दोनों तो कट गया, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, यहाँ पे तो 1 ही है, तो ये दोनों तो कट गया। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब कोई सा ऑप्शन डाल के देखिए, क्या किसी ऑप्शन डालने पे x का वैल्यू पे डालने पे दोनों बराबर हो पा रहा है क्या?
चलिए x इक्वल टू 1 डाल देते हैं, हो रहा है क्या देखें। log 2 पे 1 डालेंगे तो क्या होगा 1 + 5 इक्वल टू 6 - 5। क्या log 2 का वैल्यू 6 का वैल्यू 5 होता है? नहीं होता है। log एक बार 2 डालते हैं तो log 2 पे 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4? नहीं, कभी नहीं होता है। एक बार 3 डालिए, ठीक है, एक x इक्वल टू 3 डाल दिए। चलिए log 2 पे 3 + 5 इक्वल टू 6 - 3, 6 - 3 तो 3 हो गया। log 2 पे 8 हो गया, log 2 पे 2 का क्यूब हो गया इक्वल टू 3। ये 3 को आगे ले आ सकते हैं तो log 2 पे 2 हो गया इक्वल टू 3, तो ये तो 1 हो गया तो 3 इक्वल टू 3। हाँ, अगर 3 डालेंगे तो दोनों बराबर हो जाता है, तो 3 एक सॉल्यूशन हो जाता है, 1 सॉल्यूशन। अगर 3 डालें तो ये इधर 3 बच रहा है, इधर भी 3 बच रहा है, तो 3 is 1 सॉल्यूशन। तो मींस मैक्सिमम एक ही सॉल्यूशन हो सकता है और एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सॉल्यूशन होगा 1। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री है 1 और वो सॉल्यूशन क्या है 3। ठीक है, बाकी इस चीज को ग्राफ से बनाया जा सकता है, तो हम ग्राफ से पढ़ाएंगे आपको, वहां पर तो आपको समझाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 23 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि x log √x, सॉरी ये √x है, √x पे 2x इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 0, 1, 2 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। x हो गया, log हो गया, x को क्या लिख सकते हैं 1/2, 2x और 4। ठीक है, अब यहाँ जो भी पावर होता है ये आगे जाके 1 में हो जाता, हमने पढ़ा था। तो x, अब पावर वाला को हम 1 में करते हैं 1, अब पावर जो भी है वो 1 में आता है, तो पावर क्या है 1/2 है। तो आगे चला गया, log लिख दिए, x लिख दिया और 2x इक्वल टू 4 लिख दिया। समझ में आया ना? अगर यहाँ पे सिंपल अगर ऐसा होता log 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 होता तो हम क्या लिखते हैं 1/2 इक्वल टू log 2 पे 6, यही लिखते हैं, ये बटे में चला जाता पावर में। लेकिन ये सपोज 1/2 होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/2, जो भी लिखा उसको 1 डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये घूम के ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है, तो ये वाला है घूम के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x2 log x 2x इक्वल टू 4। हम पढ़े थे जो आगे है वो पावर में चला जाता है, तो यहाँ से इसको हटाएंगे, इसको पावर में लगाएंगे, पक्का। हम थोड़ा सा ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है। एक चीज हम लोग और पढ़े थे कि x और log के अंदर x है तो ये कट जाता है, तो ये कट गया, तो बचा क्या 4x का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 4 कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू +-1। ठीक है, तो आंसर तो हमारा 2 आ रहा है, लेकिन क्या सही है? हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि x log √x पे क्या था 2x इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन था। हाँ, अब x का जगह हम आपको एक चीज बताए थे कि जो बेस होता है वो कभी भी 1 नहीं होता है, मतलब log अगर a पे b है तो a नेवर इक्वल टू 1। तो अब रूट के अंदर तो -1 तो कभी जा नहीं सकता है, तो x का वैल्यू क्या है, एक -1 आया है और एक +1 आया है। -1 तो रूट के अंदर कभी जा नहीं सकता, तो ये खत्म। 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, और a कभी 1 नहीं हो सकता, ये वाला चीज कभी 1 नहीं हो सकता, तो 1 भी नहीं डाल सकते, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। समझा? नहीं समझा तो आप हमको बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 log 10 पे x, ठीक है, और माइनस log x 0.01। ठीक है, ये बोल रहे इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। log 10 पे x है, इसको क्या लिख सकते हैं log x, इसको कर दो 100, पक्का। तो 10 का पावर -2 तो लिख ही सकते हैं, 10 का पावर अगर -2 लिखेंगे तो यही आ जाएगा, पक्का। ये क्या हो जाएगा log 10 पे x। अब यहाँ से यहाँ दिक्कत हो रहा है कुछ बच्चों को, तो आपको पढ़ना पड़ेगा 8, 9, 10 का बुक, क्योंकि इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर और 1/10 का स्क्वायर, तो यही होता है। ठीक है, तो हम ये मान के चले आप 8 का बुक पढ़िएगा, तो ये जो पावर में वो आगे चला जाएगा इनटू -2, क्योंकि पावर और आगे चला गया log x पे 10। ठीक है, तो 2 log 10 पे x प्लस 2 log x पे 10। ठीक है, अब हम थोड़ा ऊपर मिटा रहे हैं।
2 दोनों से कॉमन लीजिए आप, log 10 पे x प्लस log x पे 10, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 10 पे x, इसको 1/log 10 पे x लिख सकते हैं क्या? सेम है ना, हम बताए थे ना ये जो भी रहे तो अगर 1 में करते हैं तो उलट जाता है, तो 10 नीचे आ गया x ऊपर चला गया, बताया था ना कि log a पे b है तो 1/log b पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको कुछ भी नंबर ले ले, सपोज z ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, z प्लस 1/z, ये होगा। और हम बताए थे कि इसका मिनिमम वैल्यू होता है 2, हम आपको पता है, बहुत बार बताएं, जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट्स में लिख लीजिए, बाकी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ेंगे। x प्लस 1/x का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 2, जब x ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। हम ये समझते हैं कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 2, अब याद रखिए चीज, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4। तो हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं। अब